मेरी माँ ऊपर बीमार है, मैं नीचे आ रहा हूँ घबरा के, क्योंकि आज उसकी तोड़ने की तारीख थी सर। और अगर इन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर, तो समझिए संविधान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टे के बाद वो मकान तोड़ेंगे, तो यानी संविधान का खून करेंगे। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही हूँ, एसडीएम मैडम का मुंडे मर रही हूँ मैं, है ना? क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं मुंडे भूख हड़ताल पे बैठे हूँ मैं मैडम के सामने। पहिले हे सदाशिव पेठेत राहणारे व्यक्ती आहेत, ते आता ऑलरेडी 3 महिन्यापासून जेलमध्ये आहेत। 3 महिन्यापासून जेलमध्ये असणारा व्यक्ती या ठिकाणी जाऊन वोट करून जातोय। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे भी घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। और यह बात एकदम सटीक बैठती है उन अंधभक्तों, मनवादी और नफरती चिंटुओं पर जो सालों तक तो उस नफरती सरकार का एक तरीके से समर्थन करते आए, और जब अब अपना ही आशियाना तितर बितर होने लगा, अपना ही घर जमींदोज होने लगा, तो गिड़गिड़ा रहे हैं, संविधान रट रहे हैं। जिन्होंने बाबा साहेब की मूर्तियों को नहीं बख्शा, जिन्होंने संविधान फाड़ करके फेंका, जिन्होंने मनुवादी किताब का आजीवन पालन किया, और अब वो संविधान गिड़गिड़ा रहे हैं। जी मैं सही कह रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कारनामे की जो नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में चल रहा है। पूरी बात बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे रंगे हाथ एक पाखंडी पुजारी धरा गया है, पकड़ा गया है एक बड़े कांड में। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। एसआईआर को लेकर के रंगे हाथ लाइव ऑन कॉल ज्ञानेश कुमार का कांड पकड़ा गया है वोट कटौती को लेकर के। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं। कैश कांड वाले वर्मा जी को एक बहुत तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। पहले इसको देखिए। मेरी माँ ऊपर बीमार है, मैं नीचे आ रहा हूँ घबरा के, क्योंकि आज उसकी तोड़ने की तारीख थी सर। और अगर इन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर, तो समझिए संविधान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टे के बाद वो मकान तोड़ेंगे, तो यानी संविधान का खून करेंगे। अगर जज साहब हाई कोर्ट के अगर मेरा आज ये सुन लेंगे, तो मेरा घर बच जाएगा। मुझे अपने जज पे यकीन है, हाई कोर्ट पे यकीन है, अपने संविधान पे यकीन है। अब मुझे यही देखना है कि ये कितना सच उतरता है। सरकार पे यकीन नहीं है कि नहीं? हमें सरकार पे नहीं यकीन है, सरकार तो हमारे ऊपर जास्ती कर रही है। दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा, ये मनीष सिंह हैं, यानी कि वो मनीष सिंह जो लगातार कुछ दिन पहले तक नरेंद्र मोदी के एक तरीके से हर कारनामे का समर्थन करते थे। अब नरेंद्र मोदी का बुलडोजर इन्हीं के घर पर चलने जा रहा है। वाराणसी के रहने वाले हैं, दाल मंडी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहां पर ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है और अब उनका बुलडोजर चल रहा है। कह रहे हैं मां बीमार है, हमारा घर टूटा जा रहा है। अब कह रहे हैं हमारी सिर्फ आस्था संविधान और माननीय अदालत में है। लोफी नाम का ट्विटर हैंडल वो लिख रहे हैं कि मनीष सिंह है, दाल मंडी वाराणसी में इनका घर है। पहले ये बुलडोजर न्याय में यकीन रखते थे, संविधान और बाबा साहेब का विरोध करते थे। अब जब इनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है, तो अब कह रहे हैं संविधान पर यकीन है, कोर्ट पर यकीन है, लेकिन सरकार पर यकीन नहीं है, क्योंकि सरकार ज्यादती कर रही है। उम्मीद है, यही करता हूं कि इनके साथ अन्याय ना हो। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यह घटनाक्रम सामने आया, वो वाकई में एक बड़ा घटनाक्रम। अब एक और खबर देखिए जरा, और उसके बाद मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, सबरीमाला मंदिर का प्रधान पुजारी सोने के गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया। देखिए यह प्रिंट की खबर है। तिरुवनंतपुरम देखिए बताया गया कि केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में सोना चोरी के दूसरे मामले में प्रधान पुजारी कंदारुंद राजू वीरू को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों ने इसको लेकर के जानकारी दी। दोस्तों बहुत बड़ा घोटाला ये था, लगातार इस पर तमाम सारी जांच चल रही थी, तमाम सारे घटनाक्रम चल रहे थे, और इस तरीके से इसने पैसा लालच के चक्कर में यह पूरा का पूरा कांड किया, और अब यह सलाखों के पीछे जा चुका है दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है कि सही रास्ते से पैसा कमाओ, लीगल रास्ते से पैसा कमाओ, ताकि कम से कम इस पुजारी की तरह कभी आपको जेल न जाना पड़े और आप अपने सपनों को भी साकार कर पाओ। और इसीलिए आपके लिए एक शानदार ऐप है जिसका नाम मार्केट वुल्फ है। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग जॉब से ही करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए, पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से।
मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया, यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई गेस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस कर लिया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करके लोगों ने पिछले साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया और इसी महीने में तो एक ही दिन में 4,895 का प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में भी यूज कर सकते हैं, सुबह 9 के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोगों ने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। और अब दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के कांड से जुड़ी हुई। दोस्तों ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने एक बार फिर से बड़ा कांड कर डाला। कांड ऐसा कर डाला कि आप समझिए लाइव ऑन कॉल ज्ञानेश का यह कांड पकड़ा गया। एक मामला आया जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से। राजस्थान का जयपुर राजधानी है और राजधानी की एक विधानसभा सीट है हवा महल। हवा महल मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां पर जबरदस्त तरीके से दबाव है बीएलओस पर वोट काटने को लेकर के। इसी दौरान एक रिकॉर्डिंग ऑन कॉल रिकॉर्डिंग किसी ने वीडियो उसका रिकॉर्ड कर लिया जिसमें साफ साफ वो बीएलओ कह रहा है, कीर्ति कुमार इसका नाम है, फोन पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं जा करके कलेक्टर ऑफिस में आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे। और इन पर दबाव था 470 वोट काटने का। जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद आपको मैं आगे की बात बताता हूँ। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू एसडीएम मैडम का मुंडे मर रही तू मैं है ना, क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे मैं मुंडे भूख हड़ताल पे बैठे तू मैं मैडम का सामने है ना। और ही कोई डीएलओ उठा ले ना मैंने, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नाम उठा दी तो बोलो ये मौजूद है जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो फिर मैडम का उन्हें जार करें बात उन्हें देना पे बैठू तू उन्हें मरू तू मैं आत्महत्या कर। अब इस पर सुप्रा सिनेत लिख रहे हैं मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर के सुसाइड कर लूंगा। ये बात जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट में बीएलओ कीर्ति कुमार ने एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कही। उन्हें 470 वोट काटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब के वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा महल एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि बीएलओ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाओ। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये वो सीट है जब बीजेपी बहुत मामूली अंतर से जीती थी, हो सकता है कि फर्जीवाड़ा करके जीती हो, पर कोई असर नहीं, कोई कसर नहीं रखना चाहती है। चुनाव आयोग इस समय सो रहा होगा या किसी और बीएलओ के टारगेट करने की तैयारी कर रहा होगा। दोस्तों मैं बता दूं, यह हवा महल वही मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर भाजपा का नफरती विधायक बाल मुकुंद आचार्य विधायक और बेहद कम मार्जिन से वो सीटें जीता हुआ था। दोस्तों और अब एक खबर माननीय न्यायाधीश की। आपको याद होगा जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम नहीं याद है तो तस्वीर और नाम ये दोनों आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। ये जस्टिस यशवंत वर्मा हैं। पिछले साल होली की दरमियानी रात में इनके सरकारी आवास में बोरे बोरे नोट मिले थे, अधजले नोट, बोरे बोरे नोट मिले थे। और इस पर उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी और इनसे कहा था कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए, और ये अड़ गए थे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिकमेंडेशन किया था संसद को, कहा था कि इन पर महाभियोग चलाया जाए। महाभियोग चलाने के लिए एक समिति बनी। अब इन भाई साहब ने जाकर के समिति को भी चुनौती दे दी और आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फुल एंड फाइनल स्टॉप लगा दिया इनके आगे। कहा कि नहीं, अब तो महाभियोग चलेगा तुम पर और नौकरी से तुमको जाना पड़ेगा। जरा हेडलाइन देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लोकसभा स्पीकर के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के एक समिति बनाती हैं और वही समिति महाभियोग चलाती है इन पर।
जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इस तरीके के जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, इसी समिति को इन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और कहा था कि यह असंवैधानिक है, और अब कोर्ट ने इन पर डंडा चला दिया। देखिए क्या कहा। यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और जजेस एक्ट 1968 के तहत जांच कमेटी बनाई थी। वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी को चुनौती दी और इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जस्टिस वर्मा अपने अधिकारों के हनन को साबित कर सके तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत दखल देगी। ये दोस्तों कहा। कुल मिलाकर के जस्टिस वर्मा को एक बड़ा झटका लगा। वापस लौटते हैं एसआईआर पर, वापस लौटते हैं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बेईमानी वाले नेक्सस पर। अब जरा ये खबर देखिए, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की एक तरीके से जो जुगलबंदी है उसका बेशकीमती उदाहरण है ये महाराष्ट्र की खबर है, मुंबई की खबर। क्या बताया गया? मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एप्लीकेशन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया कि राज्य की 29 नगर पालिकाओं के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। पूरे राज्य में मतदान प्रक्रिया के दौरान बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला। ऐसे में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी भाजपा के ऐप का उपयोग करते हुए देखे गए। यह घटना मुंबई में हुई। सीधे तौर पर दोस्तों भाजपाई किस तरीके से और चुनाव आयोग मिल करके किस तरीके से कांड कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं बेईमानी की। एक ऐसे व्यक्ति का वोट पड़ा जो जेल में बंद है पिछले 3 महीने से। जरा ये वीडियो देखिए। पहिले हे सदाशिव पेठेत राहणारे व्यक्ती आहेत, ते आता ऑलरेडी 3 महिन्यापासून जेलमध्ये आहेत। 3 महिन्यापासून जेलमध्ये असणारा व्यक्ती या ठिकाणी जाऊन वोट करून जातोय, हे वोट टिक झालेलं आहे। सदैव आफरीन लिख रही है कि पुणे में एक आरोपी जो जेल में बंद है वो मतदान केंद्र पर आता है और अपना वोट डालकर चला जाता है। सोचिए जो व्यक्ति जेल में बंद है उसके नाम पर वोट किसने डाला होगा। सीधे सीधे दोस्तों ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और एक और खबर दिखाता हूं, जरा देखिए खबर। ये बताया गया कि चुनाव खत्म होते ही बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी की बैठक। किस हैसियत से चुनावी आचार संहिता के दौर में बीएमसी कमिश्नर जो सीधे तौर पर चुनाव अधिकारी होते हैं वो किस हैसियत से भाजपा के साथ जो है वहां बैठक करने जाते हैं, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, मुंबई में वोटिंग खत्म होते ही बीएमसी के कमिश्नर और बीजेपी की लंबी बैठक हुई। वोटिंग के बाद काउंटिंग से पहले यह बैठक आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। गंभीर बात यह है कि विपक्ष ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब चलते चलते एक और खबर दिखा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नफरत फैलाने में नंबर 1 पोजीशन पर आया है। यह कितना बड़ा कीर्तिमान रचा है। यह पुष्कर सिंह धामी है। धामी को लेकर के ये एक रिपोर्ट निकल के सामने आई। लल्लन पोस्ट की खबर। बताया गया कि 2025 में हेट स्पीच का डेटा जारी हुआ जिसमें 71 नफरती भाषणों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले नंबर पर आए हैं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोगों ने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।